Here विनय शर्मा, you are watching अल्ट्रा क्लासेस। हाँ, हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे कि सपोर्ट मेटेरियल क्वेश्चन करने थे हम लोगों को, है ना। तो आज हम लोग आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो क्या बोला गया है, what will happen to an element X if its atom gain 3 electron। मीन्स कहना क्या चाहता है, अगर कोई भी एलिमेंट X है, कोई भी एलिमेंट X है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मीन्स इट गेन्स, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये इस पे काम करना था। ठीक है, तो आप खुद सोचो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, हाँ, तो इसके अंदर होता क्या है। अगर इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यही करेगा। तो आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बातें तो आपको पता ही होंगी। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एनायन, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कैटायन। ठीक है, अब आप देखो क्या है, X एलिमेंट है, कोई किसी एलिमेंट का नाम X है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, मतलब गेन कर रहा है, उसके अकाउंट में तो प्लस ही हो रहे हैं ना 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो आपका आ जाएगा X, 3 इलेक्ट्रॉन लिए ना तो 3 माइनस, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं X ऊपर -3। ठीक है, तो उससे डरना नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और इसका अगर दूसरा नाम लिखना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं एनायन। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, चलो लिख लेते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दी हुई है एक एटम की है 282, तो आपसे क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचो ये होता क्या है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और M शेल में 18 होते हैं, बट 18 तो है नहीं, इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही लिख दो, क्योंकि जो लास्ट में बचता है वही तो लिखते हैं। तो इसके पास अब आप कॉमन सेंस लगा लो यार, ये तो 4th क्लास का बच्चा भी कर देगा कि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 8 + 2, टोटल निकालने सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड ही करोगे ना। देखो वही किया हमने, 8 + 2 कितना होगा, 12, मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक चीज और पूछी है, इस एटम का नाम बता दो, बताओ कितना इजी है। आपको वैसे भी 18 तक एलिमेंट लाइन से याद होने चाहिए। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लो जाके। ठीक है, अब आप देखो क्या 12 नंबर पे कौन सा आता है, मैग्नीशियम आता है कि नहीं आता, एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम। काउंट करके देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, write any 2 observation which support the fact atom are divisible। मतलब आप ऐसी 2 चीजें बता दो जिससे ये हमें पता चल जाए, क्योंकि देखो डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यही बात बोली थी डाल्टन ने। तो जैसे, लेकिन अब तो हम जानते हैं कि एटम के अंदर यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इनने ये पूछा है आप कोई भी 2 चीजें बता दो जिससे हमें ये पता चल जाए कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस इसमें आप खुद लगा सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, तो ये 2 फैक्ट मिल गए, नहीं मिल गए आपको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर डिस्कवरी हो गई तो हमें खुद पता चल जाएगा, है ना, खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं।
तो पता चल गया इससे। अगर आंसर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला फैक्ट। दूसरा, जस्ट अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर ना? तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे, ठीक है। अब इसमें अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सिंपली क्या बोला गया है, नेम द पार्टिकल विच डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। आप ऐसे पार्टिकल बताओ जिनसे हमें किसी भी एटम का मास पता चल जाए। अब आप सबको ये तो पता होना चाहिए कि किसी का भी मास हम किसी भी एटम का कैसे निकालते हैं। मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, जितने उसके अंदर न्यूट्रॉन हैं और जितने प्रोटॉन हैं उनको आप सम अप कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगा, मतलब मास ऑफ एन एटम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया कि इनका फॉर्मूला क्या होगा, आपसे पूछा गया है आपको दो चीजें बतानी है जिनसे मास निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें क्या हो गई, पहली चीज व्हाट, प्रोटॉन, दूसरी चीज न्यूट्रॉन। सिंपल, क्लियर हो गया। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है यार इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन यही छोटी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट बनाती है ना। चलो देखो, हाँ, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैनाल रेज। कैनाल रेज पे चार्ज क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कैनाल रेज क्या हो, कहां से आ गई, क्या होता है कैनाल रेज। याद करो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, याद है, 3 थ्योरी आई थी एटम के लिए, एक थॉमसन का आया था, एक आपका किसका आया था, रदरफोर्ड का आया था, तीसरा किसका आया था, बोर का मॉडल आया था तीसरा। तो अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कैनाल रेज डाली थी, थोड़ा सा रिमाइंड कराएं। ये रहा आपका गोल्ड फॉइल, यहाँ से रे आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, यहाँ कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई थी, कुछ सीधी वापस चली गई थी, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो ये जो डाली थी ना, ये जो रे है इन्हें कहते हैं कैनाल रेज, ठीक है। तो कैनाल रेज पे चार्ज कौन सा है, कैनाल रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप ये याद करो, पता है अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो ना तो ये आपको खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। कैसे, देखो बेटा क्या हो सकता है इसके अंदर, जैसे कि हमें पता है ये गोल्ड फॉइल पे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो हम यहां से रे डाल लेते, ये रे क्या हो रही थी, टकरा के दूर चली जा रही थी, ये रे भी टकरा के दूर जा रही थी, और जो बीच में डाल लेते जैसी जा रही थी रे वैसी की वैसी वापस आ जा रही थी। यहां से टकरा के इधर चली जाती थी, यहां से टकरा के इधर चली जाती थी। अब आप खुद सोचो ये जो टकरा के दूर जा रही है किसकी वजह से जा रही है, उसको थोड़ा बड़ा बनाओ। यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वही यार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो होता है आपका प्रोटॉन, ठीक है। अब खुद सोचो आप, पॉजिटिव किसको रिपेल करेगा, रिपेल मतलब दूर भेजना, ठीक है। पॉजिटिव से दूर कौन भागेगा, प्लस वाला ना यार, सेम जो होता है वो दूर भगते हैं ना, जैसे लड़के लड़के को देख के दूर भगते हैं, है ना, ऐसे ही सेम चीज। तो प्लस को देख के क्या भगेगा, दूर भगेगा। तो यहां से हमें क्या प्रूफ हो गया, हेंस कैनाल रे हैव पॉजिटिव चार्ज। वैसे इसका वन वर्ड आंसर होना चाहिए कि कैनाल रे पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। बट कॉन्सेप्ट आप यहां से बना सकते हो अपना। क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करें। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Na एंड Na+। Na और Na+ में डिफरेंस क्या होता है, Na++ में सोचो, खुद सोचो क्या होता है, नहीं पता। चलो हम करते हैं। जैसे ये रहा Na, दूसरा क्या है Na+। सबसे पहली बात ये Na+ होता क्या है, आपने पढ़ा है, आपने 18 एलिमेंट याद किए हैं ना। तो जो Na है उनमें से एक एलिमेंट है। अब उससे पहले एक चीज समझो, इसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है। आयन, व्हाट इज आयन, आयन क्या होता है पता है। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, जो आज की हमने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, कुछ भी करे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम कहते हैं आयन। अब अगर इसमें वैरायटीज बन जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है मतलब क्या, गेन कर रहा है, तो आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, क्लियर हुआ, क्लियर विजुअलाइजेशन है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस, मतलब कहीं ना कहीं ये केस है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने। अब सवाल ये उठता है लूज क्यों किए इसने, ठीक है। चलो इस पे देखो इसने लूज क्यों किए। अब जैसे Na है,
Na की कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता है 2 8 1 ये होती है Na की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें इसे ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। खुद सोचो ना, ये एक छोड़ेगा तभी तो K फुल रहेगा, L फुल रहेगा, है ना, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसी वजह से एक प्लस चार्ज आया इसके ऊपर। क्लियर हो गया? तो आपको पता चल गया दोनों पे डिफरेंस क्या है। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, और इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया एक प्लस चार्ज की वजह से, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन बोला गया है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। कोई भी एक एलिमेंट है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, ये लो भैया कर लिया एक्स से रिप्रेजेंट। उसके बाद बोला इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने। अब आपको पता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिखाते हैं, यहाँ पे क्या दिखाते हैं, एटॉमिक मास दिखाते हैं, यही रिप्रेजेंटेशन होती है ना नॉर्मल वाली। ठीक है, ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जो आपको याद रखने में मदद करता है। हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया तो, अब बोलोगे भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो क्या होगा, तो क्या इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो अलग अलग हो गए, तो ये बराबर थोड़ी रहेंगे। जैसे Na है, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, Na प्लस पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो भैया इस रिलेशन को वैलिड ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। तो यहाँ पे मस्ट कंडीशन है फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल बोले तो व्हाट, न्यूट्रल का क्या मतलब है, ये तो नया वर्ड आ गया। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, चार्ज जीरो। क्लियर ना? अब क्वेश्चन में पूछा गया था इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आप ये लिख देना, इसमें एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड, यहीं पे बता दिया था, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास। अब हमें निकालना है इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सीधा सा फॉर्मूला होता है, सीधा सा एकदम सिंपल सा, दो क्या होता है, ए माइनस जेड। ठीक है, अब ए क्या है, एटॉमिक मास, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। निकाल लोगे ना, इससे निकालने का बस फॉर्मूला लिखना था इसमें। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है, An element of an atom has 7 electron in L cell. सेल कौन कौन से होते हैं, K L M। ठीक है, L सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब खुद सोचो, L सेल में गया कब होगा एलिमेंट, जब 2 वाला फुल कर दिया होगा, तभी तो L में क्या होगा, जब 2 वाला फुल कर दिया होगा। तो ठीक है, इसमें 7 आ गया, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 7 + 2 कितना होगा, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब 9 इलेक्ट्रॉन किसका, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, किसका होता है, फ्लोरीन का ना, फ्लोरीन। तो इसका जो आंसर होगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, वो तो होगा 9। नाम क्या होगा एटम का, फ्लोरीन। उसके बाद आपसे पूछा गया है उसकी वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंसी क्या होता है, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब इसको, इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, सब ये एल वाले में 8 आ सकते हैं कितने, 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ना, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है, लेने पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। क्लियर ना, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार बताना है आपको। अब आपको पता होगा आइसोटोप क्या होता है, जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप बताओ, व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे। और आइसोबार क्या होता है, जिसमें मास सेम रहे। अब देखो, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने की। आइसोटोप लास्ट में क्या है, पावर है ना, आइसोटोपो पीआर है, इसका मतलब पी फॉर प्रोटॉन, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे, आइसोटोप। और जिसमें आइसोबार, आजकल बार नहीं, इसे भार बोलना, भार मतलब क्या होता है, वजन ना, वजन बोले तो मास। तो आइसोबार क्या होता है, जिसमें एटॉमिक मास सेम हो। ठीक है, अब डिफरेंट क्या होगा, दूसरा कोई भी फैक्टर आप डिफरेंट कर दो।
ठीक है, अब चलो इसमें पहचानते हैं। आर्गन का मास कितना होता है 40, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, तो इन दोनों का देखो मास सेम हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइसोबार। आइसोबार का एग्जांपल हुए ना ये। क्वेश्चन में ये पूछा गया था, आइसोबार और आइसोटोप को छटो आप। और जो प्रोटियम ड्यूटेरियम है ये आपके क्या हो गए आइसोटोप। जो कैसे होगा आइसोटोप, प्रोटियम का क्या होता है यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, और ड्यूटेरियम में क्या होता है डी लिख दो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ठीक है। इसका मास 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका आपका मास क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, सॉरी गलत लिख दिया, ठीक है। तो इसका 1 इसका 2, क्लियर हुआ है ना। तो ये आपका क्या आ गया प्रोटियम आ गया, इसकी ये क्या आ गया आपका ड्यूटेरियम। तो नंबर ऑफ इसमें क्या बोला है प्रोटॉन, प्रोटॉन तो सेम है क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है, तो दोनों में प्रोटॉन सेम है। अंतर क्या है इन दोनों में पता है, इन दोनों में अंतर है आपका इसका न्यूट्रॉन का, इसके पास 0 न्यूट्रॉन, इसके पास 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नो चार्ज ऑन इट। किस सब एटॉमिक पार्टिकल पे चार्ज नहीं होता। सबसे पहले बात ये आती है सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, ये जो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, इसे ही हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दोनों है ना न्यूक्लियस में। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है नेगेटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है, ये बात आपको याद रखनी है, न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है। क्लियर हो गया है ना। इसी के साथ हमने वेरी शॉर्ट खत्म कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, है ना। बाय बाय, सी यू अगेन।